Hello friends, good morning. Welcome to Aradhya classes, Standard 12, Subject Accountancy and Chapter number 1, An Introduction of Partnership. Friends, last time आपको मैंने पार्टनरशिप की डिफाइन इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि पार्टनरशिप क्या है और पार्टनरशिप के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करा हुआ था। अभी मैं आपको आज पार्टनरशिप का एडवांटेज डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, अच्छी तरह वो भी ध्यान रख लेना। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, दैट इज लिमिटेशन, ये भी ध्यान रखना। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेशंस। अब इसमें एक चीज खास ध्यान रखना फ्रेंड्स, एडवांटेज की बात करने जाओगे, मैंने अभी लास्ट ईयर की बात करने जाओगे तो कोई भी बिजनेस सिंगल पर्सन करता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होगा, समझ लेना। ऐसे तो दुनिया में कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज ऐसा नहीं है कि जहां पर लिमिटेशंस ना होवे। एडवांटेज लिमिटेशंस तो देखने जाओगे, इट इज अ पार्ट ऑफ द, क्या लिखा है, बिजनेस। वो बिजनेस का एक दो पार्टेज है। यहां पर मैं पार्टनरशिप की बात करने जाओगे तो फायदा क्या है और नुकसान क्या है। फायदा हर जगह पर रहता है, नुकसान भी है उसके। पहले मैं एडवांटेज की बात करने जाऊंगा तो एडवांटेज क्या है, सबसे मेन चीज समझो कि बेसिकली अपनी सबसे मेन जरूरियत क्या होती रहती है, शॉर्टेज ऑफ द फंड, ये ध्यान रखना खास, कैन बी फुलफिल ओनली थ्रू द पार्टनरशिप फॉर्म। शॉर्टेज या तो वर्ड होता रहता है स्केर्सिटीज ऑफ कैपिटल फंड, देखना खास, स्केर्सिटी ऑफ फंड। बिजनेस के अंदर क्या होता रहता है, पैसे की कमी होती रहती है और वो पैसे की रिक्वायरमेंट को हम पार्टनरशिप फॉर्म थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। आज एक पार्टनर, एक व्यक्ति है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसकी लिमिटेशन आ जाएगी बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करने की, ये भी ध्यान रखना। 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 20 लाख, सोच लो, एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, उसकी लिमिटेशन आएगी कि धंधा स्टार्ट कर रहा है तो मिनिमम वो 2 लाख डालेगा, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 15 लाख, फिर 20 लाख, समझ लो एक लिमिट आएगी। बाद में क्या, अगर धंधा बढ़ाना है तो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट तो होगी, तो आइदर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन बोरो फंड फ्रॉम आउटसाइड, या तो हम लोन लेंगे बैंकिंग सेक्टर थ्रू या तो नॉन बैंकिंग सेक्टर थ्रू, कोई भी जगह पर से लोन लेकर भी अपनी जो फाइनेंस की जरूरियात क्या कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। बट आज क्या होगा, लोन लेने से आज हमारी लायबिलिटी क्या होगी, क्रिएट होगी, ये तो आपको पता ही है। धंधे में नियम है, वो भी आपको 11th में बताया था कि करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, समझ लेना। जो लायबिलिटी शॉर्ट टर्म है विद इन 1 ईयर वो करंट लायबिलिटी, और कोई भी लोन आज हम 1 साल से ऊपर लेते हैं, 3 साल, 5 साल, 10 साल की, तो वो अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हुई, ये भी ध्यान रखना। आज एक वस्तु समझो, एडवांटेज ये है कि आज हमारे पास पैसे की कमी हो तो हम दूसरे किसी पर्सन को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते रहते हैं, यहाँ पर एंटर करते, एडमिट करते, एंड आफ्टर दैट वी कैन फुलफिल अवर फाइनेंशियल जो क्राइसिस है, अपनी मनी क्राइसिस, वो मनी क्राइसिस को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एडजस्ट, बराबर, एडजस्ट तो करना पड़ेगा, बराबर। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना जो एडवांटेजेस के अंदर आता रहता है। दूसरा, समटाइम वी नीड अराइज अबाउट द, क्या होता रहता है, नेम। आज बिजनेस के अंदर ये भी आवे नाम, जिसको यहाँ पर एक्चुअली बिजनेस के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करने जाओगे ना तो धंधे के अंदर एक ये आवे फिजिकल सपोर्ट। सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता रहता है कि एक से ज़्यादा पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए यहाँ पर, तो 1, 2 और 2 से ज़्यादा, तो उसमें मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट क्या मिलेगा। कभी कोई इंसान सपोज फैक्ट्री में बैठता है तो दूसरा पर्सन आउटसाइड मार्केटिंग करने जाना हो तो जा सकता है, बिजनेस को और ज़्यादा ग्रोथ करना हो, अच्छी तरह यहाँ पर प्रोग्रेस करना हो, तो यहाँ पर 2 पार्टनर या तो 2 से ज़्यादा पार्टनर मिलकर बिजनेस को अच्छी तरह क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये जरूरी है, एक दूसरे को फिजिकल सपोर्ट मिल सकता है, दैट इज द मेन एडवांटेज जो यहाँ पर बताया हुआ है, वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर यहाँ पर आ गए। ठीक है,
कोई भी जगह पर एक ध्यान रखो खास, जितने ज़्यादा एडवांटेजेस है सामने देखने जाओगे तो लिमिटेशंस भी आपको देखने को मिलेगी। बराबर, एडवांटेज तो आपको मैंने बताया कि अपनी फाइनेंस की ज़रूरियात पूरी हो सकती रहती है, फिजिकल सपोर्ट आवे। बराबर, एक एग्जाम्पल आपको बता दूँ, अपना ही एग्जाम्पल बता दूँ जनरली, कि आज एक व्यक्ति पूरी स्कूल रन कर सकती नहीं है, ये तो आपको पता ही है। पूरी स्कूल को चलाने के लिए आज देखने जाओगे तो कितने सारे एम्प्लॉयज़, समझ लेना, एम्प्लॉयज़ में सब आवे, टीचर समझ लेना खास, प्रिंसिपल है, ट्रस्टी, टीचर भी एक सब्जेक्ट की बात नहीं करता हूँ, डिफरेंट स्टैंडर्ड के डिफरेंट टीचर्स। बराबर, कोऑर्डिनेटर्स है, दूसरा सपोर्ट स्टाफ में चाहिए, नीचे क्लर्क है, अकाउंटेंट है, प्यून है, ऐसे अलग अलग लोगों की अपने को रिक्वायरमेंट होती रहती है। तब जाके हम पूरी ये जो समझ लेना खास इंस्टीट्यूट्स है वो चला सकते हैं। स्कूल प्रीमाइसिस चलाना इजी नहीं है, समझ लेना। कोई भी बिजनेस ऐसा है कि एक दूसरे के सपोर्ट बिना कभी यहाँ पर हो सकता ही नहीं है। बराबर, तो सपोर्ट जरूरी है, धंधा यही है, फिजिकल सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। और मेन तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर दो पर्सन के बीच में ट्रस्ट नहीं होगा तो हम लॉन्ग टर्म बिजनेस को मेंटेन कर सकते नहीं है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी जगह पर ट्रस्ट मेन है, खास ध्यान रखना। बराबर, अगर एक दूसरे के ऊपर फेथ नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो लंबा समय यहाँ पर बिजनेस को हम चला सकते नहीं। एक ये खास एडवांटेजेस के अंदर ध्यान रखना। दूसरी मेन चीज लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस भी क्या है, नॉर्मली क्या होगा आपको ये भी पता है कि सीक्रेसी, प्राइवेसी। बराबर, धंधे के अंदर क्या होगा, प्राइवेसी। आज सॉल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो एडवांटेजेस थे ना, वो यहाँ लिमिटेशन बन जाएंगे। एक का इंसान बिजनेस में काम करता होगा तो वो ही कैन, क्या लिखा है अपनी तरह से, टेक सेल्फ डिसीजन। यहाँ पर वो सेल्फ डिसीजन ले सकता नहीं है। एक याद रखो, पार्टनरशिप फर्म के अंदर डिसीजन वो सेल्फ ले सकता नहीं है। जब तक पार्टनर को एक दूसरे के साथ वो बातचीत ना करे, बराबर, तब तक कोई भी बिजनेस का छोटे से छोटा डिसीजन भी यहाँ पर सिंगल पार्टनर ले सकता नहीं है। बराबर, म्यूचुअल कोऑपरेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड, ये ध्यान रखना खास। अगर एक पार्टनर वो डिसीजन के लिए एग्री है और दूसरा पार्टनर सपोज वो जो आज हम कोई फाइनल डिसीजन लेने जा रहे हैं वो उसमें डिसएग्री है, तो उसका मतलब क्या होगा, आप वो बिजनेस के अंदर क्या होगा, फिर अंदर अंदर पार्टनर के बीच में क्या होगा, एक अनट्रस्ट, और वो अनट्रस्ट की वजह से धंधा जो बनाया बिजनेस अपना पूरा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। बराबर, ये भी ध्यान रखना। और उसका बेनिफिट्स थर्ड पर्सन लेकर जाते रहते, होता ही रहते हैं। मार्केट में आज कंपटीशन आपको हर जगह पर देखने को मिलते रहती है। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां कंपटीशन ना हो। बराबर, कंपटीशन मार्केट के अंदर आपको बेस्ट जितना हो सके उतना प्रोवाइड करना पड़े। जितना बेस्ट प्रोवाइड करोगे, सामने क्या होगा, आपका और आपकी कंपनी का या तो फर्म का, समझ लो, नाम आप जितना हो सके उतना क्या कर सकते हो, आगे ले जा सकते रहते हो। रीजन, बराबर, ओनली थ्रू द, क्या लिखा है, आपकी मार्केट में किस प्रकार की वैल्यूज है आपकी और आपकी कंपनी की, आपकी फर्म की, आपकी दुकान हो तो दुकान की, समझ लो। बिजनेस कितना बड़ा है छोटा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, समझ लेना। सबसे मेन चीज आपका वर्क, आपका नेचर और आपका एटीट्यूड्स। बराबर, ये सब चीजें बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताया हुआ है, तो ये ध्यान रखना खास। ओके, तो प्राइवेसी, सॉल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर हम अपनी तरह से, क्योंकि सिंगल है, कभी भी कोई भी टाइम पर डिसीजन लेना चाहते हो तो ले भी सकते हैं, और कोई भी सीक्रेट बात हम अपने तरह दबा भी सकते हैं। पर पार्टनरशिप फर्म के अंदर सीक्रेसी कैनॉट बी मेंटेन। बराबर, लीक हो ही जाएगी। मैं अपने पार्टनर को बोलूँगा, बराबर, मेरे सपोज 4 पार्टनर हो तो 4 पार्टनर को अंदर अंदर वो चीज़ इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वो चारों पार्टनर अपने क्लोज जो भी होगे सबको बताएगी, तो सीक्रेट बात जो बिजनेस की है ना वो कभी मेंटेन रहती नहीं है। बराबर, ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज गिनो। बराबर, जी लिमिटेशन ये आपको पार्टनरशिप फर्म के अंदर यहाँ पर बताई हुई है। और दूसरा मैंने आपको बताया डिसीजंस जो आप खुद ले सकते नहीं हो, जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं होंगे तब तक आप कोई भी प्रकार का डिसीजन ले सकते नहीं हो। बराबर ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वही मैं आपको बता रहा हूँ। कोई अकाउंटेंसी के अंदर इतनी लॉन्ग थियरी आती नहीं है। खास
जितनी ज़रूरी है उतना मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो वो अच्छी तरह खास समझ लेना कि क्या है। एडवांटेजेस बताया और डिसएडवांटेजेस भी आपको यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के अंदर बताए हुए हैं, ठीक है ना, बराबर। तो ये एक आपको टॉपिक बताया। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अब जो बताने जा रहा हूँ वो है पार्टनरशिप, जो अभी मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट। धंधे के अंदर आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। इंग्लिश में एग्रीमेंट को, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को डीड भी बोलते हैं। डीड, ये ध्यान रखना। डीड मतलब क्या होगा? एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट दो पर्सन के बीच में कंपलसरी होना जरूरी है। स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि ओरल एग्रीमेंट भी चलता है, रिटन एग्रीमेंट भी चले, पर बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू की बात करने जाओगे तो यहाँ पर रिटन एग्रीमेंट इज एडवाइजेबल, यहाँ पर बताया हुआ है। एग्रीमेंट करना क्यों पड़ता है? तो फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स क्रिएट ना होवे, सो वी शुड हैव टू नीडेड द एग्रीमेंट्स, बराबर। एग्रीमेंट्स को यहाँ पर डीड बोलते हैं। डीड है क्या? डीड में ऐसी कौन सी चीज़ जो अपने को रिकॉर्ड करनी पड़ती रहती है, बराबर। तो ये डीड की बात करने जाओगे फ्रेंड्स तो करीबन 14-15 पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स अच्छी तरह ध्यान रख लेना तो डीड के बारे में पता चलेगा, बराबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ध्यान रखना। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि पार्टनरशिप डीड में क्या होता रहता है। डीड मतलब एक प्रकार का एग्रीमेंट जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता रहता है अपनी फर्म का। रजिस्ट्रेशन कराने से क्या होगा कि कल भविष्य में, फ्यूचर में कोई प्रकार की यहाँ पर तकलीफ या तो प्रॉब्लम्स आवे बिजनेस में, तो ये रजिस्ट्रेशन थ्रू वो प्रॉब्लम्स को हम इजीली क्या कर सकते हैं? सॉल्व, बराबर। तो क्या कौन सी मैटर्स ये एग्रीमेंट में लिखनी पड़ती है तो वो ध्यान रख लेना खास। तो पहली चीज एग्रीमेंट में आवे, एक तो आएगा नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म का नाम, बिजनेस का नाम, हम किस प्रकार का बिजनेस, ये ध्यान रखना। आज मैंने कौन सी जगह पर बिजनेस, आज कोई भी दो पार्टनर मिलकर कोई भी धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो दोनों पार्टनर ने अपनी तरह से नाम तो डिसाइड कर ही लिया होगा कि हमारे बिजनेस का नाम क्या रखना है। तो वो एग्रीमेंट में आपको मेंशन करना पड़े, ये भी ध्यान रखना। नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। फ्रेंड्स चैप्टर देखने जाओगे तो बहुत ईजी है, बराबर। खास दूसरी मेन चीज, चैप्टर की बात करने जाओगे तो ओवरऑल शॉर्ट सम्स यहाँ पर आते रहते, वो बताओगे मैं शॉर्ट सम्स क्या है, पर अच्छी तरह वो ध्यान रखना। इजी है, हर सम्स आपको 3 मार्क्स के पूछते रहते टेक्स्ट बुक के अंदर। पर ये चैप्टर में इसीलिए आपको थोड़ा थियरी टॉपिक बता रहा हूँ कि इसके थ्रू आपको सेकंड चैप्टर इसके बाद वाला है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, इसीलिए यहाँ पर बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखना। पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म पहला मेंशन होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, पार्टनरशिप फर्म की बात करने जाओगे तो सेकंड थिंग यहां पर आएगी एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्या आएगा? एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, हमारा धंधा जहां पर है, बराबर, उसका एड्रेस भी अंदर रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होना बहुत जरूरी है, जैसे हर एक इंसान को वह यहाँ पर फर्म के बारे में जानकारी मिल सके। थर्ड चीज जो इम्पोर्टेंट है वो पहले फर्म का नाम, दूसरा आएगा फर्म का एड्रेस, थर्ड चीज आएगी यहाँ पर नेम ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स के नाम। नेम ऑफ द क्या आएगा? पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम, पार्टनर के नाम कौन से वो भी अंदर मेंशन करना पड़े। चौथी चीज यहाँ पर आएगी वो है रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द पार्टनर। रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स है वो सारे पार्टनर्स का रेसिडेंशियल एड्रेस, मतलब कि पार्टनर्स कहाँ रहते हैं, वो सारे पार्टनर्स जहाँ जहाँ रहते हैं वो सभी पार्टनर्स के रेसिडेंशियल एड्रेस भी आपको एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करना पड़े। ऐसे तो एग्रीमेंट बहुत डीप है, आप अपनी चाहे अपनी मर्जी से जितने भी वर्ड्स, जितने भी स्टेटमेंट्स लिखाना हो लिखा सकते हो। आप अपना बिजनेस को फ्यूचर में सिक्योर करना चाहते हो तो आप जो भी मैटर लिखाना चाहते हो लिखा सकते हो,
पर ये जो कॉमन चीज बताना चाहता हूं कि जो हर बिजनेस के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट और वैलिड है, बराबर, वो मैं आपको बता रहा हूं, तो वो ध्यान रख लेना। करीबन 15 पॉइंट्स है, ओके। तो ये 15 पॉइंट्स खास ध्यान रख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज इतना ही बता रहा हूं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ये जो पार्टनरशिप डीड है वो डीड का जो बाकी के पॉइंट्स है वो समझाऊंगा, बरोबर। तो आज मैंने ये टॉपिक के अंदर एक बताया एडवांटेज ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, डिसएडवांटेज या तो लिमिटेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, एंड देन आफ्टर वी कैन स्टार्ट द पार्टनरशिप डीड, बराबर। एग्रीमेंट की इंट्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट करी हुई है, ये 4 पॉइंट्स बताए। फिर भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ये 4 पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा और बाद में फिर आपको जो बाकी के पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड्स, बराबर, अबाउट द चैप्टर 1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ओके। थैंक यू।